चलिए देखिए, एक इनका डाउट है, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है मैन इज, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से बना लो, ये ऐसे, ठीक, ये ईस्ट वेस्ट, ठीक, ये नॉर्थ और ये साउथ और ये ओरिजिन को माना करो, आप यहां से मोशन स्टार्ट करोगे, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई मैन है उसने क्या किया, 1.5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, ठीक। तो यहां से स्टार्ट करोगे ओरिजिन से, यहां से, करेक्ट, और ईस्ट की तरफ कितना जाओगे 1.5, तो ये 1.5 मीटर गया मान लो। तो मान लो ये ओरिजिन ओ था, ओ से पॉइंट ए पर पहुंच गया, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक, उसके बाद 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ 2 मीटर। तो अब हमको क्या करना है, 2 मीटर चलेंगे साउथ की तरफ, ये इस तरीके से, करेक्ट। पहले क्या किया, ओरिजिन से 1.5 लिख देता हूं मैं, कितना आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक, यानी कि ओए की लेंथ कितनी हो गई 1.5 मीटर। पहले ईस्ट की तरफ 1.5 मीटर, फिर 90 डिग्री का टर्न लेके साउथ की तरफ जाएगा, कितना 2 मीटर, यानी कि ए से पॉइंट बी तक गया, साउथ नीचे है ना, तो साउथ की तरफ मुड़ गया, कितना 2 मीटर, करेक्ट, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कि देन फाइनली 4.5 मीटर ईस्ट, ओके, देन फाइनली 4.5 मीटर ईस्ट, उसके बाद फिर से 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो फिर से इसको ईस्ट की तरफ 4.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा दीजिए, ओके, ये इस तरीके से। अब ईस्ट की तरफ फिर से जाएगा 4.5 मीटर, ये ऐसे, ठीक, 1.5 मीटर ईस्ट, फिर साउथ की तरफ 2 मीटर, फिर ईस्ट की तरफ 4.5 मीटर, और ईस्ट वाली लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लो, है ना, इस तरीके से ऐसे। अब सवाल क्या पूछा उसने आपसे, क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ, इसमें क्वेश्चन तो आपने भेजा ही नहीं कि क्वेश्चन क्या किया उसने, क्वेश्चन तो आपने मुझे भेजा ही नहीं, बस इतना ही आपने बताया मुझे। अब क्या करें, इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है बताइए, इसमें आगे का क्वेश्चन कहाँ है, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में ये तो बताओ मुझे। डायग्राम तो मैंने बता दिया, डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, सपोज को एफ से ही दिखा देते हैं, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, ओ से एफ तक का, यानी कि हमको ये फाइंड करना है, ओके, इस तरीके से हमको ओ एफ निकालना है, करेक्ट। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ओ एफ अगर आपको निकालना है कैसे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये देखिए यहीं से स्टार्ट किया था, और ये वाला फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, शॉर्टर डिस्टेंस, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम ये वाले पॉइंट से सामने, ये जो है हमारी नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, या दूसरे शब्दों में बोलें तो हम क्या करेंगे, ये एफ बी को पीछे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, ये आ जाएगा, और इस पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम रख दीजिए, सपोज ये वाला पॉइंट एम है। अब ध्यान दो जरा, ध्यान से देखिए, जितना ओ से ए तक है 1.5, उतना ही एम से बी तक हो जाएगा, कितना 1.5, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, और बी से लेके एफ तक तो पहले ही 4.5 था, यानी कि एम से लेके एफ तक पूरा कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 1.5 कितना होता है, 6 होता है, तो ये हो जाएगा, यानी कि एम से एफ तक का जो लेंथ है वो 6 हो गया। सो एम एफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 मीटर हो गया, सही है। उसके बाद ए से बी तक का जो डिस्टेंस था ये 2 मीटर था, करेक्ट। उसके बाद ए बी अगर 2 था तो यहां सामने वाला जो डिस्टेंस है ओ से एम तक ये भी 2 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान दो जरा, ट्राइंगल ओ एफ एम में, इन ट्राइंगल ओ एफ एम, ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल ओ एफ एम में ये 90 डिग्री यहां पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आता है लगाना। 90 के अपोजिट वाला जो साइड है क्या, ओ एफ, ये हाइपो है,
हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि OF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस MF का स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा, आपको OF निकालना है, क्योंकि OF ही क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहां से निकाल लीजिए, OF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर। OM कितना है, O से M तक कितना है 2, सो 2 का स्क्वायर, और प्लस MF कितना है, M से F तक कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, और 36 प्लस 4 कितना होता है, 36 प्लस 4 होता है 40, तो OF का स्क्वायर कितना आ गया 40। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि OF इज इक्वल्स टू, जब भी यहां से स्क्वायर हटाते हैं स्क्वायर रूट लगता है, OF इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 40, 40 का स्क्वायर रूट। सही है, तो यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा और सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, OF इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 40, 40 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10, सही है। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, भाई स्क्वायर रूट है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और रूट में बचेगा 10, सो 2 रूट 10 मीटर OF, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ गई, आंसर उसने डेसिमल में निकालने के लिए तो बोला नहीं, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 रूट 10 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। ठीक, अगर आपको डेसिमल में निकालना होगा तो आपका क्या करोगे, एक बात और मैं बता दूं, डेसिमल में अगर आपको चाहिए आंसर, सो 2 इंटू, अब ध्यान दो क्या करेंगे, अंदर जो 10 लिखा है 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5। ठीक, अब मैं न्यू पेज पे चेक कर रहा हूं, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 और ब्रैकेट में रूट 10 था, ऐसा था, सो 2 और रूट 10 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, और मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ाया था क्या, रूट ऑफ A इंटू बी क्या होता है, रूट ऑफ A इंटू रूट ऑफ बी। ठीक, यानी कि स्क्वायर रूट फर्स्ट नंबर को मिलेगा सेकंड को मिलेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में ये वाले 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगेगा, इनटू ये वाले 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब रूट 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.414, सही है। उसके बाद रूट 5 की, सुन लो, रूट 2 हमको याद कराया गया है कहां पर, मैथमेटिक्स वाली क्लास में, रूट 2 की वैल्यू हमें लर्न कराइए, रूट 3 की वैल्यू लर्न कराइए, रूट 5 की वैल्यू लर्न कराइए मैंने आपको तीनों वैल्यू। ठीक है ना, तो रूट 2 की वैल्यू रख देंगे और रूट 5 की वैल्यू रख देंगे। रूट 5 की वैल्यू मैंने कितनी बताई है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में रूट टू रूट 3 और रूट 5 की वैल्यू आपको दी हुई है, वो आपको लर्न करना है। ठीक है ना, तो 2.236 होता है रूट 5 होता है 2.236, और रूट 3 कितना था आपका 1.732। ये तीन वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आपको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में। रूट 2 कितना रखोगे, अगर डेसिमल में चाहिए तो रूट 2 का वैल्यू 1.41, बस डेसिमल के 2 प्लेस तक रखो काफी है, 1.41 रख दो काफी है। ठीक, इनटू में रूट 5 का वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेस तक रख दीजिए, काफी है 2.23। ठीक, अब क्या करेंगे, ये वाले 2 को ऐसे ही रहने देते हैं इनटू, या एक काम करते हैं इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो कितना आ जाएगा 2.82 और इनटू में 2.23। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा खुद से, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 2.82 इंटू 2.23, 6.28 के आसपास आंसर ही आ जाएगा। अगर डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालोगे तो 2.88, और यहां से आएगा 6.2, और ये लास्ट वाला जो 8 है, लास्ट वाले नंबर को जब रिमूव करोगे तो लास्ट वाला नंबर क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसके प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड कर देंगे, 6.29 मीटर अप्रॉक्स। ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया आपका कैसा, डेसिमल्स में। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, करेक्ट। तो ये चीज है, ठीक। और राउंड ऑफ करना चाहते हो अगर इसको, तो फाइनली किसके पास आ जाएगा 6.29। अगर डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालना चाहते हो, इसको रिमूव करोगे 9, 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे
9 को जब रिमूव करेंगे तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.3 मीटर के आसपास आएगा, ठीक है ना, 6.3 मीटर के आसपास आएगा। अब इंटरनेट पे आप इसका आंसर देखोगे 6.32 के आसपास, क्या पता आपको कहीं मिले, बट 6.3 इज करेक्ट आंसर। वो 6.32 इसलिए आ रहा होगा बिकॉज √2 का 3 डेसिमल तक और √5 का 3 डेसिमल तक उन्होंने वैल्यू रखा होगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन में करा दिया आपको, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, यूनिफॉर्म एस्केलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक। यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मतलब क्या होता था, पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज है वो सेम है, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है। और नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल अमाउंट में नहीं होता है। ओके, अब सुनो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ केस डिस्कस किया हुआ है, ये केस आपको डिस्कस करना है, ठीक। और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में इसी चैप्टर में देख लेते हैं। यहाँ पर पढ़िए क्या कह रहे हैं। ये केस तो मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। ये देखिए, ये वाला जो केस है ना, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन, ठीक। जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो ये वाला मोशन कौन सा होता है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो एग्जांपल दिया आपकी बुक में, ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद अ नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन इज, अच्छा ठीक है, if a car traveling along a straight road increases speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with a non-uniform acceleration। तो कार का एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही था, ठीक। कार का एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भीड़ भीड़ वाले इलाके में आप जा रहे हो तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप की जो स्पीड में चेंज है वो शायद इक्वल ना हो रहा हो। एक एक सेकंड में चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में स्पीड में चेंज कुछ और हो रहा है, नेक्स्ट 1 सेकंड में स्पीड में कुछ और चेंज हो रहा है, नेक्स्ट 1 सेकंड में स्पीड में कुछ और चेंज हो रहा है, ठीक। स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो सेम है, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो जो स्पीड है वही आपकी वेलोसिटी, ठीक। तो जब किसी मार्केट में आप कार लेके जाते हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन का एग्जांपल है, ठीक। वो मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पर यूनिट टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है या वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं वो सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, देखिए अब यहां पर बेटा एक हमको डिस्कस करना है केस, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन। अब ये क्या चीज है, ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले क्या बताया उसने, मोशन ऑफ फ्री फॉल या फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो बोलना मोशन ऑफ फ्री फॉल हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एन यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन, इट इज एन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। ओके, अब ये क्या चीज है, ये आपको बहुत डिटेल में यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा, ठीक। इसको हालांकि हम लोग ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए और अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये दिख रहा होगा, और इस ऑब्जेक्ट को अभी मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा ऐसे ही। अभी आपके सामने देखिए, देखा आपने, ये मेरे पास एक इरेजर है और इसको मैं ऐसा ड्रॉप कर रहा हूं। देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसको फोर्स लगा के, मैं इसको धक्का नहीं मार रहा हूं। आप देखिए बच्चों, मैंने इसको कोई धक्का नहीं मारा है, मैं कोई धक्का नहीं मार रहा हूं, ऐसा मैं धक्का नहीं मार रहा हूं, उसको छोड़ दे रहा हूं, सिंपली ड्रॉप कर रहा हूं, अपने आप ये नीचे जा रहा है, ठीक। तो ये अपने आप नीचे क्यों जा रहा है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अर्थ इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही, भाई ये नीचे तो तभी जा रहा होगा जरूर इसको कोई खींच रहा होगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा पहले बच्चों, ओके। ये ऑब्जेक्ट मैंने गिराया, ये नीचे जा रहा है, इसको कोई खींच रहा है, कौन खींच रहा है इसको, अर्थ जो है, धरती माता, ठीक, वो एक तरीके का फोर्स लगाती है। अब वो फोर्स क्यों लगाती है, वो सब जो कारण है वो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि ये देखिए, जब हमने इसको ऐसा फ्री फॉल कराया तो अर्थ ने इसको अपने सेंटर की तरफ खींच लिया। कहने का मतलब है, यहाँ पे एक डायग्राम देखिए बच्चों, ये इस तरीके से, ठीक, ओके। ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है,
ठीक। और जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करते हो आप, तो इस तरीके से अर्थ के सेंटर की तरफ गिरना चाहता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को ऐसा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ एक फोर्स लगा के। ठीक। अब दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, ये एक पेंसिल है, ठीक। और इस पेंसिल को बच्चों, ये देखिए, ये भी फ्री फॉल का एग्जांपल है। तो फ्री फॉल क्या होता है, जो आपने देखा यही फ्री फॉल होता है। और फ्री फॉल का कारण क्या है, फ्री फॉल का कारण है अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे एक तरीके का फोर्स लगाती है, ठीक है। और उस फोर्स, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से, या एक फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती। मोटी मोटी बात ध्यान से सुनिएगा, बात आ गई यहां पर फिर से फोर्स की। फिर से किसकी बात आ गई है, फोर्स की। और मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, मास इंटू एक्सलेशन होता है, याद है। मतलब अगर फोर्स है तो मास भी होगा, एक्सलेशन भी होगा, ठीक। तो मास तो है ही इस बॉडी के पास। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास तो है ही है, यानी कि मास तो है ही है, कुछ ना कुछ एस्केलेशन भी हो रहा है यहां पर। और ये जो एस्केलेशन होता है ये स्पेशल एस्केलेशन होता है। ध्यान से सुन लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, अभी मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए फिर से, क्या बताया मैंने आपको, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा दोगे तो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, और इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, मास इनटू एस्केलेशन। ओके बच्चों, अब यहां पर जो एस्केलेशन होता है ये नेचुरल एस्केलेशन होता है। मतलब नेचुरल एस्केलेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से, एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक। लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है उस पे जो एस्केलेशन लगता है वो फिक्स रहता है, याद रखिएगा हमेशा, कांस्टेंट एस्केलेशन लगता है। और उस एस्केलेशन को हम लोग जी से दिखाते हैं। सुन लो ध्यान से, मोटी मोटी बात, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ गिरता होता है, फ्री फॉल जब कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है। अगर फोर्स है तो पक्का एस्केलेशन होगा, ठीक। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि फोर्स है तो पक्का एस्केलेशन होगा, याद है। मैंने आपको बताया था जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही एस्केलेशन की डायरेक्शन होती है, ऐसा कुछ मैंने आपको शायद बताया था। या बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी, जिधर मोशन है अगर उधर ही एस्केलेशन है, या जिधर एस्केलेशन है उधर ही मोशन है, तो एस्केलेशन पॉजिटिव हुआ। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। आप बाद में का मतलब ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, अभी आप बस इतना देखो कि अर्थ अगर इसको खींच रही है अपने सेंटर की तरफ तो जरूर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एस्केलेशन काम कर रहा होगा, और वो एस्केलेशन एक स्पेशल एस्केलेशन होता है। और उस एस्केलेशन को हम लोग जी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, जी से। और जी का नाम होता है क्या, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद कर लीजिएगा। ये एक तरीके का कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू होता है, और ये वैल्यू याद कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूं। तो जी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा, वो होती है 9.8। क्योंकि है तो ये भी एस्केलेशन, तो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस्केलेशन वाला, ठीक। और जी इज इक्वल्स टू 10 भी होता है। अब देखो आप, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.2 का डिफरेंस है। तो याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कहां पर, इक्वेटर पर, नियर द इक्वेटर्स। आपने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी ना, तो इक्वेटर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उस पर कितना एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो नियर द इक्वेटर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती कहां पर, नियर द इक्वेटर। और ध्यान से सुनिएगा, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां होती है, नियर द पोल्स। कहां होती है, नियर द पोल्स, ठीक। पोल क्या होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये अर्थ है, यहाँ नॉर्थ पोल होता होगा, यहाँ साउथ पोल, ठीक। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास की जो भी प्लेसेस हैं वहां पर जी का वैल्यू 10 होता है। बस यही दो बातें आपको याद रखनी है अभी के लिए। फिर से मोटी मोटी बात सुनो, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एस्केलेशन लगता है, जिसको आप नेचुरल एस्केलेशन भी बोलते हो, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जी से इसको हम दिखाते हैं, नाम होता है इसका एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू आपको याद करनी, इक्वेटर्स के आसपास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पोल्स के आसपास 10। ज्यादा अंतर नहीं होता, वो अर्थ के साइज की वजह से
अलग अलग वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन आप बाद में सीखोगे, लेकिन अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं। उसने बोला कि मोशन ऑफ, आपकी बुक में, मोशन ऑफ फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन। ठीक है, ये क्या बात उसने बोल दी, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखो, ये एक बॉल है, ठीक, ये एक बॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स, और बॉल को अब हम फ्री फॉल कराएंगे, चलो कराओ। तो जब आप बॉल को फ्री फॉल करा रहे हो तो हो क्या रहा है, इस बॉल के ऊपर एक एस्केलेशन काम कर रहा है, और जनरली उस एस्केलेशन का नाम क्या होता है, जी। उसको हम जी से दिखाते हैं, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये एस्केलेशन ही, बस हम अलग, इसको अलग लेटर से दिखा रहे हैं, जी से दिखा रहे हैं, और नाम है इसका एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। अब इस बात का क्या मतलब है बताओ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 9.8, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखना सिखाया बताइए, मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ऐसा नीचे फ्री फॉल कर रहा है, पर सेकंड इसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा बताइए, हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड का मतलब समझो। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी क्लास में, अगर आपको याद हो, शायद भगवान जाने आपको याद है कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, देखते हैं कौन बताएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, बताया था मैंने आपको। अब बताओ, ये इरेजर क्या रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रही, अभी रेस्ट पे तो है, ठीक, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0। यानी कि जब इसने स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके ऊपर एस्केलेशन कितना काम कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझो। अब इस बॉल को हमने चेक किया 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, ठीक, तो ये बॉल यहां आ जाएगी मान लो, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी चेक करी तो कितनी मिल रही हमको, 9.8 मीटर पर सेकेंड, समझो यहां से यहां जाने में समय कितना लगा है, यहां से आने में 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो गई, 9.8। और सुनो, नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद अब आप चेक करोगे तो ये बॉल यहां आ गई है, क्योंकि अब ये 9.8 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी ना, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक। अब देखिए, अब इसकी वेलोसिटी चेक करोगे तो कितनी मिलेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड तो पहले से ही थी, और 1 सेकंड के बाद चेक करोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9.8 तो पहले से ही थी, और 9.8 इसमें और जोड़ दो, क्योंकि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना काम कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होता है, सही है। तो 9.8 में 9.8 ऐड कर दीजिए, 8 + 8 16 बन जाएगा, 9 + 9 18 + 1 19, कितना आ जाएगा 19.6, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ओके, और यहां से यहां तक आने का जो टाइम था वो कितना था, 1 सेकेंड। अब फिर से देखो जरा, अब 1 सेकेंड के बाद फिर से चेक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा, ओके। नाउ अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 19.6 तो पहले ही हो चुकी है, उसमें 9.8 फिर से ऐड हो जाएगा, 19.6 + 9.8, 8 + 6 14 बन जाएगा, 9 + 9 18 + 1 19 1 2 29.4। अब इसकी वेलोसिटी कितनी, 29.4 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में अब हम चेक नहीं कर रहे हैं, सपोज हमने इसको बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिराया हुआ है, तो हर एक सेकंड पे हम इसकी वेलोसिटी अगर चेक कर रहे हैं तो हर एक सेकंड के बाद, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में इंक्रीमेंट आ रहा है, कितनी कितनी बढ़ जाती है, 9.8 बढ़ जाती है हर एक बार, हर एक सेकंड में 9.8 बढ़ जाती है। तो ये किसका किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन का, क्यों,
क्योंकि यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन में क्या होता था, पर यूनिट टाइम में, या आप बोल सकते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होती है। यहां पर भी ऐसा हो रहा है। ठीक, ओके, तो ये चीज है। अच्छा, इसी का रिवर्स भी आप ले सकते हो। फ्रीली फॉलिंग के अलावा अगर आप इसको, ये तो फ्री फॉल था, ऊपर से गिरा नीचे की तरफ, ये तो फ्री फॉल है। ठीक, और अगर आप इसी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस तरीके से, तो जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। मान लो हमने इसको फेंका इस तरीके से, ठीक, मान लो हमने इसको 29.4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंका था, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड थी। ठीक, तो जैसे ही 1 सेकंड के बाद यहां कहीं ये पहुंचेगा, तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का डिक्रीमेंट होगा। तो 29.4 से डिक्रीज होकर 19.6 हो जाएगी। फिर 1 सेकंड के बाद 9.8 का डिक्रीमेंट होगा, तो 19.6 से डिक्रीज होकर 9.8 हो जाएगी। फिर 1 सेकंड के बाद 9.8 का डिक्रीमेंट होगा, 9.8 माइनस 9.8 जीरो। जैसे ही जीरो होगा तो ये ऑब्जेक्ट पल भर के लिए रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। चेक कर लीजिए। अरे, जब आप इसको इस तरीके से फेंकते हो स्ट्रेट लाइन में, तो टॉप पे जाके पल भर के लिए रुकता है ये वही वाला पॉइंट है, और फिर वापस नीचे आएगा। और जब फिर से वापस नीचे आएगा तो 0 से 9.8, फिर 9.8 से 9.8 और ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड 9.8 और ऐड हो जाएगा। मतलब फिर वो फ्री फॉल का एग्जांपल हो जाएगा एक तरीके से। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि फ्री फॉल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है। फिर से सुनिए, फ्री फॉल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है, क्योंकि जब भी फ्री फॉल होता है तो उस पे एक नेचुरल एस्केलेशन काम करता है, जिसको एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, जनरली हम इतनी लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी फ्री फॉल कर रही है पर यूनिट टाइम में, उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आता है, बस। अब बॉडी कोई भी हो, सपोज ये बॉटल है इस तरीके से, ठीक, अगर बॉटल फ्री फॉल कर रही होती ना, अभी यू कितना है, जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। 1 सेकंड के बाद चेक करोगे, हालांकि इसको बहुत ऊपर हाइट पे ले जाओ, वहां से गिराना शुरू करो, तो बॉल हो, कोई बड़ी सी बॉडी हो, छोटी सी बॉडी, सबकी यही हालत होती है। कोई भी फ्री फॉल करती है अगर बॉडी, ठीक, तो वो यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन ही होता है, याद रखिए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपकी बुक में और क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, नाउ अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल इन्होंने हमें कुछ दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व कर लें एग्जाम्पल को। चलिए, सारी बातें हो गई हैं एस्केलेशन के बारे में। ठीक, यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल को कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अब जैसे उसने बोल दिया स्टेशनरी पोजीशन, ठीक, यानी कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट, स्टेशनरी मतलब पहले रुकी हुई थी फिर स्टार्ट करेगी, है ना। ये कोई बॉडी थी ऐसे रेस्ट पे थी, फिर ऐसे चलेगी। तो रेस्ट से जब भी चलेगी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लोगे, यू की वैल्यू जीरो लोगे। ठीक, तो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ठीक, तो देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। यहीं पे सॉल्व कर दें, समझ जाओगे। यहीं पे चलिए सॉल्व करते हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा, है ना। चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ये राहुल मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, ठीक, यहां से। अब क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर राहुल क्या करेगा, अपनी बाइसाइकिल में पैडल मारेगा, पैडल लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पढ़ लीजिए क्वेश्चन अपनी बुक में। कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। यानी कि 30 सेकंड तक जब वो पैडल मारता रहता है, भाई पैडल मार के फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी एस्केलेट होगी। एस्केलेट होने का क्या मतलब, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो वेलोसिटी जीरो से बढ़ के कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर पर सेकंड से मैं पहचान रहा हूं कि वो वेलोसिटी है, और 30 सेकंड, सेकंड क्या है, टाइम, यानी कि 30 सेकंड के बाद वो मान लो कहां आ गया, पॉइंट बी पर। तो जब आप उसको पॉइंट बी पर चेक करोगे, तो अब ऑब्जर्वर ने जब उसको फाइनली चेक किया पॉइंट बी पर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मैंने बताया था, बात सेम है। अब टाइम, कितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में, या दूसरे शब्दों में बोले तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेकंड। ओके, 30 सेकंड का टाइम लगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यस,
he applies brake such that the velocity of the bicycle becomes down 4 meter per second in next 5 second. अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस, दो केस हैं, तो नंबर वन केस तो यही वाला है, ये केस वन है, ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, ये केस वन है। केस वन में बेटा वो यहां से यहां तक गया है, जीरो थी पहले, फिर 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, ये केस वन हो गया यहां तक बस। तो पहले यहां का एक्सलेशन निकाल लो आप, क्या आ जाएगा बताइए, यहां मैं कर देता हूं केस फर्स्ट में एक्सलेशन, एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, सही है, ओके। नाउ सो ए इज इक्वल्स टू वी कितना है, वी है 6 माइनस यू, यू कितना है 0, अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 30, कितना आ जाएगा 6 माइनस 0 6 होता है, 6 अपॉन 30, 6 वन जा 6 और 6 5 जा कितना होता है 30, 1/5 आ गया। अब 1 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आता है करना, 1 डिवाइडेड बाय 5 जब करोगे, तो मैंने आपको मैथ्स वाली क्लास में पढ़ाया है क्या, कि 5 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए 0 या तो 0 से छोटा आ जाए, तो जो 5 की टेबल चलेगी वो कैसे चलेगी, 5 जीरोजा मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, याद है आप लोग को, 5 वनजा तो कितना होता है 5, बट 5 वनजा 5 आप नहीं कर सकते हो, सॉरी, बट आप यहां पर देखिए 5 वनजा 5 इस तरीके से नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस 5 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव में आ जाएगा, तो आप रिवर्स ऑर्डर, ये या आप बोलो ये 5 1 से बड़ा हो जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलाएंगे, मतलब 5 जीरोजा कितना आ जाएगा 0, ये देखिए 5 जीरोजा 0 होता है, अब 1 माइनस 0 1, फिर अब डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 टू जा कितना होता है 10, रिमाइंडर 0, कितना आ गया 0.2 आ गया, ठीक। नो, तो यहां से एस्केलेशन कितना आ गया बताइए, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये केस वन का एस्केलेशन है। अब मुझे बताइए केस वन में जो एस्केलेशन है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, बताइए, एस्केलेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव एस्केलेशन का मैंने आपको मतलब बताया था, पॉजिटिव एस्केलेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जाके चेक कर लो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही कि नहीं, 0 से 6 हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, नंबर वन। नंबर टू मैंने आपको बताया था कि एस्केलेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है क्या, कि जो फोर्स की डायरेक्शन है मोशन की ही डायरेक्शन में, या दूसरे शब्दों में बोलें तो जो एस्केलेशन की डायरेक्शन है वो मोशन की ही डायरेक्शन में, मतलब समझो, मतलब अगर यहां पर आपसे ये भी पूछ ले, ये तो भाई एस्केलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो एस्केलेशन का ये तो मैग्नीट्यूड आया है, सुन लीजिए ध्यान से, ये तो एस्केलेशन का क्या है 0.2, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये तो एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस्केलेशन, एस्केलेशन की डायरेक्शन क्या है, तो जवाब है कि क्योंकि एस्केलेशन पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव एस्केलेशन जब था और मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, तो जिधर मोशन होता है उधर ही एस्केलेशन की डायरेक्शन होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एस्केलेशन कहां से कहां तक है, डायरेक्शन मोशन की ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी। अब केस टू पे आइए, ठीक, केस सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि देन ही अप्लाइज ब्रेक, मतलब देन ही अप्लाई ब्रेक मतलब ए से बी पर पहुंच गया, अब बी पे पहुंच के ब्रेक लगाता है, अब ध्यान से सुन लेना, तो बी पे पहुंच के जब वो ब्रेक लगाएगा, और यहां मान लो पॉइंट सी तक वो ब्रेक लगाए रखता है, और बी से सी तक पढ़ लीजिए, then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in next 5 सेकेंड, यानी नेक्स्ट 5 सेकेंड तक वो ब्रेक लगाए रहता है, मतलब बी से सी जाने में उसको टाइम कितना लगता है 5 सेकेंड, और सुन लो ध्यान से, सी पॉइंट पे पहुंच के, सुन लेना मेरी बात, बहुत ध्यान सुन लेना, बहुत ध्यान से, पॉइंट बी पर तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, और सी पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, अब पढ़ लीजिए भाई, ब्रेक लगाएगा तो 6 से डिक्रीज हो जाएगी ना वेलोसिटी, उसने बोला कि उसने बोला जब वो ब्रेक लगाता है देन द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, सुन लो ध्यान से, एग्जाम में दो शब्दों का यूज करेगा, अगर कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड बोल दिया, तो इसका ये मतलब है कि 6 से डिक्रीज होकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, सुन लेना ध्यान से, कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया क्या कम्स डाउन TO2 बोला,
तो इसका मतलब हाँ कम्स डाउन टू 4, यानी कि हाँ अब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक। लेकिन अगर उसने बोला कम्स डाउन बाय 4 मीटर पर सेकेंड, तब आपको फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड नहीं लेनी। सुन लो अभी क्या बोला उसने हमारी बुक में, कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 5 सेकेंड के बाद यहां पॉइंट सी पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। सही है। लेकिन कम्स डाउन बाय 4 मीटर पर सेकेंड बोलता, तब हम क्या करते, तब हम अपने मन में सोचते क्या कि 4 तो पहले से ही थी, कम्स डाउन बाय 4, यानी कि कम्स डाउन बाय 4 का मतलब है कि 4 को आपको 6 में से माइनस करना है। ध्यान सुन लो, जितनी वेलोसिटी पहले थी उसमें से अगर उसने ये शब्द लगा दिया कम्स डाउन बाय 4, यानी कि 4 यूनिट के द्वारा, कम्स डाउन बाय 4 का मतलब 4 यूनिट के द्वारा घट गई, यानी कि जितनी पहले था उसमें से 4 माइनस कर दो। तो आप यहां पर वेलोसिटी क्या लेते, 2 लेते। 6 पहले से थी, 6 माइनस 4 2, शब्दों का ध्यान रखिएगा, ठीक। कम्स डाउन बाय 4 बोल देता तो हम फाइनल वेलोसिटी कितनी लेते, 2 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं, इस बात का ध्यान देना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आप केवल बी से सी तक का मोशन देखोगे कि ब्रेक कहां लगाना शुरू किया, पॉइंट बी पर, और गया कहां तक, सी पर। ओके, तो मोशन आप देखोगे बी से सी तक का, यहां मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, बड़ा करके, बी और सी। अब सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से। अब पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। भाई आप बी से सी तक का जब मोशन मानोगे तो ध्यान से सुन लीजिए, ए से बी के मोशन तक के लिए 6 क्या था, फाइनल था ना। लेकिन जब वो बी पे पहुंचा तो ऑब्जर्वर उसको फिर से देख रहा है, तो वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता है और सी तक पहुंच जाता है ब्रेक लगाते लगाते, यानी कि पॉइंट बी पर जो फाइनल वेलोसिटी थी वो नेक्स्ट बी से सी तक के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। आई रिपीट, फिर से ध्यान सुन लो, पॉइंट बी पर पहले जो फाइनल वेलोसिटी थी, अब वो बी से सी के मोशन के लिए, पॉइंट बी से सी तक के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब जब बी से सी तक के मोशन की स्टडी करोगे तो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी थी वही इनिशियल होगी, क्योंकि ब्रेक इनिशियली उसने कब लगाना शुरू किया, जब वेलोसिटी 6 थी। तो हम तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानेंगे, 6, यानी कि अब बी से सी तक के मोशन के लिए कहानी चेंज हो जाएगी, यानी कि यू की वैल्यू कितनी लेंगे, जो यहां वी की वैल्यू थी, ठीक, 6 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट सी पर पहुंच के उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो वी कितना लेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड। और अगर बोलता कम्स डाउन बाय 4, तब हम यहां वेलोसिटी कितनी लेते, 2 लेते, 6 में से 4 माइनस कर देते, 2 आ जाता, ठीक। और यहां से यहां तक जाने का जो समय है वो समय कितना दिया, कितनी देर में वेलोसिटी 4 हो जाती, 5 सेकंड में, तो ये 5 सेकंड में। अब फिर से एस्केलेशन निकाल दीजिए, केस 2 का एस्केलेशन, चलो ये निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, ठीक। वी कितना है 4 माइनस यू, यू कितना है 6 अपॉन में 5। 4 माइनस 6 कितना होता है बताइए, -1 बाय 5। अब सुन लो ना मेरी बात ध्यान से, माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा और 1 बाय 5 तुम पहले ही निकाल चुके हो, है ना। 1 बाय 5, 1 को 5 से डिवाइड करोगे 0.2 आएगा, यानी कि अब आंसर वही आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही, लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि -0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये क्या बात हो गई, सुनो ध्यान से, पहले प्लस का 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा था, यानी कि पर 0.2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का क्या मतलब था, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, यानी कि पहले हर एक सेकंड में वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि वो पैडल मार रहा था, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम में 0.2 मीटर पर सेकंड के रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अब वो ब्रेक लगा रहा है। अभी भी एस्केलेशन कितना आ रहा है, शायद मेरे से कुछ गलती हुई बच्चों, आई एम वेरी सॉरी, शायद मेरे से कुछ गलती हुई है, गलती हो गई, यस, कोई बता भी नहीं रहा है, कोई बता भी नहीं रहा है भाई। 4 माइनस 6 कितना होता है, -2 होता है, यानी कि इस बार हम क्या करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड लगाएंगे। क्या देख रहे हो भाई क्लास में, नंबर मैंने गलत लिख दिया, कम से कम देखो तो चल क्या रहा है। 2 को जब आप 5 से डिवाइड लगाओगे, ठीक, तो 5 जीरो पहले 0 आ जाएगा, फिर 2 और डेसिमल की हेल्प से 0, और 5 4 कितना होता है 20, ये लीजिए, ठीक। तो अब आंसर कितना आ रहा है चेक कर लो, ये वाला माइनस तो ऐसा ही रहेगा, और 2/4 कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात का क्या मतलब है,
-0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब मीटर पर सेकंड। मतलब समझो क्या, ये भी यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है, लेकिन कौन कैसा एस्केलेशन है, नेगेटिव एस्केलेशन है, मतलब बॉडी डिसलरेट कर रही है, यानी कि बॉडी वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक, तो ये चीज है। अब सुनो, ये तो एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है 0.4 क्या है एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड है। और सुनो, अब एस्केलेशन की डायरेक्शन को कौन बता रहा है, तो जवाब है ये माइनस साइन बता रहा है। अगर एस्केलेशन माइनस में है तो एस्केलेशन की डायरेक्शन क्या लेते हैं, तो जवाब है जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट है एस्केलेशन। इसका मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई, या दूसरे शब्दों में बोले तो एस्केलेशन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ बस यही है। तो मोशन किधर हो रहा था, बी से सी तक के लिए मोशन इधर ही हो रहा था, लेकिन एस्केलेशन इधर लग रहा है, समझे। तो अगर केस 2 में आप डायरेक्शन की बात करोगे, केस 2 में डायरेक्शन ऑफ एस्केलेशन, क्योंकि एस्केलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसकी मैग्नीट्यूड तो आ चुका 0.4 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सी से बी। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मोशन हो रहा है बी से सी, लेकिन एस्केलेशन है सी से बी, तो एस्केलेशन की डायरेक्शन है फ्रॉम सी टू बी। अब सभी लोग इसको अपनी कॉपी में करें, ओके। और इसको देखिए, इसमें क्या क्या बातें मैंने आपको बताई हैं, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ओके। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे हुए हैं। कह रहा है व्हेन यू विल से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन, या व्हेन यू विल से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एस्केलेशन। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एस्केलेशन में होगी, बताइए। ऐसा हम कब बोलेंगे, बताइए क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा, बताओ। यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन क्या होता है, बताइए। हाँ बताइए। अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं ऐसा तो नहीं है। व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल अमाउंट, ओके। ये बात मैंने आपको बताई। जब इक्वल इंटरवल ऑफ अमाउंट में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन। और कोई बॉडी जब फ्री फॉल करती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेटेड मोशन क्या होता है, इफ velocity of any body is not changing uniformly, मतलब if velocity of any body is not changing in equal amount of in equal interval of time, जैसे कि द मोशन ऑफ अ कार इन एनी मार्केट, ओके। यूनिफॉर्म मोशन क्या है आपका, वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, और हम कह सकते हैं क्या, इन इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल, वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, ओके, इन इक्वल amount of interval if velocity is also changing in equal amount। बस एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्री फॉल, ओके। और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर क्या होता है बताइए, इन इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल velocity do not change in equal amount। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ
freely falling body। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मार्केट, इन अ क्राउडेड एरिया भी लिख सकते हो आप, इन अ क्राउडेड एरिया, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। ओके, इन अ क्राउडेड एरिया। ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, जिसको डाउट है तो आप लास्ट के वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक, नाउ अब देखिए नेक्स्ट है, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, अ बस डिक्रीजेस इज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई बस है और वो अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर ले रही है। मतलब समझो, ये बस है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जर्वर ने चेक किया, पॉइंट ए पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और थोड़ी देर के बाद टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड, पढ़ लीजिए। ठीक, तो 5 सेकेंड में यहां से यहां आ जाती है, सो टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 80 से डिक्रीज होकर 60 हो गई। अब देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि ब्रेक लग रहा है, और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एस्केलेशन कैसा आता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए। नेगेटिव, तो एस्केलेशन यहाँ नेगेटिव आने वाला है पक्का। ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जल्दी से, देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। आप समझो टाइम सेकंड में दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी की जो स्पीड दी हुई है इनिशियल या फाइनल, एस्केलेशन निकालने से पहले दोनों को आप किस में चेंज कर लो? मीटर पर सेकंड में। ओके, मीटर पर सेकंड में क्यों? क्योंकि एस्केलेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है ना, क्योंकि एस्केलेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो 80 इंटू किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते थे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 5/18 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो इसको, अब मीटर पर सेकंड लिख के ऐसे ही छोड़ दो, अभी बताता हूँ क्या करना है। फिर यहाँ पर 60 इंटू, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ काटो वाटो नहीं, बता रहा हूँ क्यों नहीं काटो, कुछ काटो वाटो नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब एस्केलेशन का फॉर्मूला लगा दो, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। सही है, v की जगह कितना रखोगे? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 60 इंटू 5/18, मीटर पर सेकंड में इतनी तो आ रही है, 60 इंटू 5/18। ठीक, तो 60 इंटू 5/18 माइनस u कितना रखेंगे? 80 इंटू 5/18। ठीक, और यहां ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से, और अपॉन में टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ठीक, अब ध्यान दो जरा, ये फर्स्ट टर्म है आपका और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है? 5/18। 5/18 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी। टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। ओके, तो ध्यान दो जरा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म में भी 5/18 है। ठीक, और सेकंड टर्म में 5/18। 5/18 कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 60, और माइनस सेकंड टर्म में क्या बचेगा? 5/18 बाहर चला गया, 80, और अपॉन में क्या बचेगा? 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 5/18 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, और इंटू में यहाँ कुछ नहीं तो इंटू 60 माइनस 80 कितना होता है? -20 होता है। ध्यान दीजिएगा, 20 नहीं होता, -20 होता है, तो यह आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 5। ओके, नाउ अब सॉल्व कर लीजिए। 5 1 जा 5 4 जा, इस माइनस को भूल मत जाना लेकिन। ठीक, तो यहाँ से होगा 5 इंटू 4 20, और ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा, -20 अपॉन में क्या हो जाएगा? 18 बचेगा। ठीक, ये हो गया। नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से डिवाइड होगा, 2 से कर दो, 2 9 जा, ओके, और 2 10 जा, कितना आया? -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये एस्केलेशन का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि ऊपर स्पीड रखी थी हमने किसमें? मीटर पर सेकंड में, और नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ऊपर से मिला होगा, और टाइम का सेकंड नीचे से, ये सेकंड आगे नीचे मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। नाउ अब 10 को 9 से डिवाइड करिए, और क्या, और डेसिमल में आंसर निकाल के लेके आइए। तो 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9,
10 माइनस 9 1, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ाओगे, 9 वन जा कितना होता है 9, 10 माइनस 9 1, डेसिमल हटाकर मतलब डेसिमल हटाकर 0 बढ़ाएंगे, 1 जा 9। अब इसी तरीके से आता चला जाएगा तो 1.111 आता चला जाएगा। ठीक, तो एस्केलेशन कितना आ गया यहाँ पर माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, माइनस साइन का क्या मतलब है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड जो इसकी वेलोसिटी, ठीक, वो 1.11 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। माइनस साइन का यही मतलब है। और दूसरा माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है कि एक्सलेशन की जो डायरेक्शन है मोशन के ऑपोजिट है। मोशन किधर हो रहा था, इधर, और एक्सलेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। ठीक, तो बस यही बात है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।